गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार यादव आप लोगों को अपनी चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक है आपका वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, वन डे ग्राफ जनित्र यह बहुत ही वीवीआई टॉपिक है और आज हम आप लोगों को एकदम से बेहतरीन तरीका से बताने जा रहे हैं कि वन डे ग्राफ जनरेटर होता क्या है। ठीक है, और इसका कार्यविधि, रचना, सारा कुछ बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, और यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। वन डे ग्राफ जनरेटर बहुत ही आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वन डे ग्राफ जनरेटर होता क्या है देख लेते हैं। क्या लिखा गया है? वन डे ग्राफ जनित्र की सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा वोल्ट, ठीक है, मिलियन में वोल्ट है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 10 लाख वोल्ट या 20 लाख वोल्ट, इस तरह का इतना ज़्यादा वोल्ट को हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न किया जा सकता है वन डे ग्राफ जनरेटर से। उसके अलावा है, देखिए, इस उच्च विभव से प्राप्त प्रबल वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित करने में, उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। ठीक है, ये उसका वन डे ग्राफ जनरेटर का डिफिनेशन था, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिद्धांत देखते हैं। देखिए सिद्धांत क्या है इसका। तो वन डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत, इस जनित्र का सिद्धांत दो प्रमुख स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। पहला, देखिए क्या है पहला, किसी खोखले चालक पर आवेश उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान रहता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई खोखला चालक है, जैसे कि देख लीजिए ये खोखला चालक है, ठीक है, खोखला गोलीय चालक है, और इस पर अगर हम आवेश देते हैं तो आवेश इसके अंदर में स्थित नहीं होता है, बल्कि आवेश कहाँ स्थित होगा, तो ये गोलीय चालक जो है, गोलीय चालक के सतह पर आवेश होता है स्थित। ठीक है, जो ये सतह है उसका पृष्ठ, ये पृष्ठ पर स्थित होता है, ना कि उसके अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या था, किसी खोखले चालक का आवेश उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान रहता है। ठीक है, दूसरा देखिए, कहता है किसी चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उनके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होती है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे नुकीला सिरा होता है, जैसे कि मान लीजिए एक मोटा सा छड़ है, इसका एक सिरा को नुकीला कर देते हैं, तो ये नुकीले भाग पर सबसे अधिक घनत्व होता है आवेश का और सबसे अधिक आवेश पाया जाता है। ठीक है, नुकीले भाग पे। ठीक है, दूसरा सिद्धांत था। अब इसका रचना, तो देखिए फिगर जो है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे साइड में बना लीजिएगा और यहाँ पे रचना लिखिएगा। ठीक है, अब फिगर को हम इस पे जो बनाए हैं, जो कि हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए वन डे ग्राफ जनरेटर में क्या क्या करते हैं, क्या क्या लेते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोलीय चालक लेते हैं। क्या ये गोलीय चालक, ठीक है, इसको एस मान लेते हैं। गोलीय चालक क्या है आपका, एस है। ठीक है, और इस गोलीय चालक को हम क्या करते हैं, दो अचालक पदार्थ यानी कुचालक पदार्थ, ठीक है, जो आपका ए और बी है, इस पर उस गोलीय चालक को क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं। कर दिए खड़ा। अब क्या करते हैं, दो पुल्ली लेते हैं यानी घूर्णी, ठीक है, जो नचता हो। ये पुल्ली P2 है और एक पुल्ली क्या है आपका यहाँ P1। इस पुल्ली पर एक नायलॉन का बेल्ट या सिल्क का या रबर, ठीक है, या बेल्ट होता है, इस पे चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, और इस बेल्ट, इस P1 पुल्ली को, नीचे वाला जो पुल्ली है उसको एक मोटर से, ठीक है, जोड़ देते हैं। एक विद्युत मोटर लेते हैं, ठीक है, और उस मोटर से P1 पुल्ली को जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आपका ये क्या है, पूरा P1 पुल्ली P2 पुल्ली से जुड़ा हुआ और एक बेल्ट इस पे चढ़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद इधर एक हाई वोल्टेज का बैटरी लेते हैं और इस बैटरी से
इसके ऋण ध्रुव को नीचे जोड़ देते हैं और यहाँ पर धन ध्रुव को एक कंघा से जोड़ देते हैं। कंघा मतलब कंघी होता है गांव की भाषा में, ये कंघी होता है और जो कंघी जो है इस बेल्ट से क्या करता है, संपर्क में रहता है। ठीक है, बेल्ट से हल्का हल्का सटते रहता है। ठीक है, अब देखिए कंघा C1 और यहाँ पर माने हैं कंघा C2। ठीक, अब देखिए जैसे ही हम इस बेल्ट को घूर्णन कराते हैं, इस मोटर की सहायता से क्या करते हैं, इस बेल्ट को घूर्णन कराते हैं, जैसे ही घूर्णन करता है तो बेल्ट इस बैटरी का जो प्लस चार्ज है वह कंघा के से होते हुए कहाँ समाहित हो जाता है, इस बेल्ट पे। किस पे हो जाता है, इस बेल्ट पे समाहित। और जैसे ही हम बेल्ट को घुमाते हैं तो ये प्लस चार्ज जो है, जो बैटरी से आया है कंघा पे और कंघा से इस बेल्ट पे आ गया है, ये प्लस चार्ज धीरे धीरे करके कहाँ जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है। ठीक है, और जैसे ही यह प्लस चार्ज ऊपर जाता है तो बेल्ट जो है इससे मोटर की सहायता से जैसे हम इसको घूर्णी कराते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, जाते जाते, और ये कहाँ तक पहुँच जाता है, देखिए C2 कंघा के पास पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, C2 कंघा के पास। और जैसे ही C2 कंघा के पास पहुँचता है तो C2 कंघा से आप जानते हैं कि किसी भी गोला के सतह पर आवेश स्थिर होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ से C2 कंघा से होते हुए आवेश कहाँ पहुँच जाता है, गोले के सतह पर पहुँच जाता है। ठीक है, अब पुनः यह क्रिया बार बार चलती रहती है। यह बेल्ट फिर से नीचे आएगा और ऐसे करके मूव करेगा और प्लस चार्ज यहाँ चल जाएगा और फिर बेल्ट जो है क्या करतेगा, मूव करते रहेगा। इस तरह से हमें प्राप्त होगा कि धीरे धीरे गोले की सतह पर आवेश प्लस चार्ज धन आवेश की संख्या क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और एक समय ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर आवेश धन आवेश की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसके आसपास में विद्युत क्षेत्र, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा, जिससे कि आसपास में स्थिर चालक पदार्थ पर इसका प्रभाव पड़ने लगेगा। इसलिए इसी विद्युत क्षेत्र से बचने के लिए अब आवेश अधिक हो जाने के कारण इसके आसपास में जब विद्युत क्षेत्र फैलने लगता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक बॉक्स में पूर्णतः, जैसे कि पूरा बॉक्स है ना, इसको पूरे एक बॉक्स में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे कि विद्युत क्षेत्र जो है पूरे में फैले नहीं। ठीक है, अब जैसे देखिए हम एक ऋण आवेश को, यहाँ पर तो पूरा धन आवेश फैला हुआ है, अगर एक ऋण आवेश को इस अंदर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि बाहर निकालना चाहें, एक ऋण आवेश को यहाँ पे रख देते हैं। जैसे मान लीजिए एवं नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रखें। अब बताइए यहाँ पर तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इतना सारा पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही उसको एक ऋण आवेश मिला निगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज ऋण आवेश की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि जानते हैं कि आप पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर हो तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है, आकर्षण करता है। ठीक है, अब जैसे ही ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा तो ये क्या करेगा, सभी आवेश जितने भी प्लसेस चाहेगा हम जाके उस निगेटिव को अट्रैक्ट करें, खींचे, तो यहाँ से प्लस चार्ज बहुत ही तीव्र गति से यहाँ पे आके टकराता है। ठीक है, जिससे कि बहुत सारे ऊर्जा का विस्फोट होता है। ठीक है, बहुत सारे ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब तो आप इसका फिगर देख लिए। ठीक है, आप इस फिगर को, ठीक है, इस फिगर को अच्छे से अपने कॉपी पे बनाइएगा, देख लीजिए, फिगर को आप पुश कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके आप फिगर को बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका रचना लिखते हैं। ठीक है, रचना क्या है, कैसे लिखेंगे, देख लीजिए रचना। ठीक है, तो चलिए रचना देखते हैं। इसका रचना में क्या क्या लिखना है, देखिए क्या करते हैं, जो फिगर में किए सेम बात रचना में लिखना है। इसमें एक धातु का बड़ा गोला लेते हैं, जो बताइए फिगर में। दो अचालक स्तंभ ए और बी पर साधा होता है। साधा होता है मतलब उसको खड़ा किया जाता है। ठीक है, तथा इसमें एक रबर अथवा सिल्क के सिरेहीन बेल्ट। सिरेहीन बेल्ट का मतलब होता है जैसे कि गोलीय बेल्ट था ना, देखिए ये पूरा पैक बेल्ट था। ठीक है, जो बेल्ट था पूरा पैक, ना कि सिरेहीन मतलब ना कि ऐसा कोई बेल्ट है इसमें एगो सिराही है एगो सिराही नहीं था, ये सिराहीन है मतलब पूरा गोल है। ठीक है, सिरेहीन बेल्ट होती है जो दो पुल्ली घिरनी P1 व P2 के द्वारा जुड़ी होती है, पहले ही बता चुके हैं, जिसे विद्युत मोटर के द्वारा चलाई जाती है। निचला
कंघा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत DC लगभग 10 के पावर 4 वोल्ट के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। ऊपरी कंघा C2 खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। जैसा कि आपको फिगर में सब कुछ पता है, देख लीजिए, ये बेल्ट है और बेल्ट में जो है C1 कंघा जो है आपका अधिक वोल्टेज बैटरी से जुड़ा हुआ है, जो धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, और ये गोले के आंतरिक पृष्ठ में आपका कंघा 2 जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसका कार्यविधि देख लेते हैं। चलिए अब इस बांडी ग्राफ जनरेटर की कार्यविधि देख लेते हैं। कार्यविधि क्या है इसका, देखिए, जब कंधे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण, मतलब उसका जो छोटा छोटा कंघा का जो सिरा निकला हुआ है, तीक्ष्ण बिंदुओं से क्रिया के फलस्वरूप यह इसके स्थान में आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, धन आयन व कंधे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं। ठीक है, और गतिमान बेल्ट के द्वारा ये आयन ऊपर ले जाए जाते हैं। C2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को ठीक छूते हैं। इस प्रकार कंघा C2 बेल्ट के धन आवेश को एकत्रित करता है। यह धन आवेश शीघ्र ही गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। चूंकि बेल्ट घूमती रहती है, इसलिए गोले S के बाहरी पृष्ठ पर निरंतर धन आवेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च होता है। ठीक है, अब देखिए, जब गोले S का विभव बहुत अधिक हो जाता है तो निकटवर्ती वायु की प्रवैधता तीव्रता टूट जाती है अथवा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण हो जाता है। अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर गोले पर स्थानांतरित आवेश का क्षरण रोकने के लिए जनित्र को पृथ्वी से संबंधित तथा उच्च दाब वायु से भरे टैंक में बंद कर दिया जाता है या रखा जाता है। ठीक है, वान डे ग्राफ जनित्र धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से उस फिगर से हम कार्यविधि को समझते हैं। ठीक है, देख लीजिए फिगर क्या है। चलिए फिर से कार्यविधि को देखते हैं। फिगर की सहायता से क्या करते हैं कार्यविधि में, ये जो कंघा C1 है, इस पर बैटरी के कारण जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या होता है, कंघा से होते हुए ये बेल्ट पे आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये बेल्ट पे आता है तो बेल्ट से क्या होता है कि ये बेल्ट जो है घूर्णन करता है। ठीक है, बेल्ट को जैसे ही मोटर की सहायता से हम नचाते हैं तो ये इसका धन आवेश क्या होता है, यहाँ से आते आते कहाँ, यहाँ आ जाता है कंघा C2 पे। जैसे कंघा C2 पे आता है तो C2 की सहायता से यह फिर से कहाँ पहुँच जाता है, गोले के सतह पे। ठीक है, जिससे क्या होता है कि गोले के सतह पर बहुत सारी आवेश स्थित होते रहता है। ठीक है, धन आवेश पूरा जमा होते रहता है और यह क्रिया नियंत्रण चलते रहता है। जैसे ही बेल्ट नचते रहता है और यहाँ से प्लस चार्ज इस पे आते रहेगा और यह यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से फिर इस गोले के सतह पर प्लस चार्ज स्थानांतरित होते रहता है। ठीक है, और यह क्रिया नियंत्रण चलने के कारण इस गोले के सतह पर आवेशों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, और बहुत अधिक आवेश होने के कारण, और इससे पहले भी बताएं कि जैसे इस पर आवेश अधिक मात्रा में हो जाता है तो इसके आसपास में विद्युत क्षेत्र की जो मान है वो बहुत अधिक होने लगता है और आवेश अधिक होने के कारण यहाँ पे वायु का संचरण होने लगता है और वायु के माध्यम से भी आसपास में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र फैलने की आशंका रहती है। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको पूरे को एक उच्च वायु के वेग के आधार उच्च वायु में इसको पैक कर दिया जाता है। ठीक है, इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो यह समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।